नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर उनके हिंदुत्व वाली राजनीति को लेकर हमला बोला है। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा, 800 साल मुस्लिम शासक, 190 साल अंग्रेजों का शासन, 60 साल कांग्रेस का शासन, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं आया। 7 साल से आरएसएस बीजेपी का शासन आया और हिंदू खतरे में आ गया। और इस मौके पर दिग्विजय ने एक और ट्वीट कर राहुल गांधी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने सही कहा है, भारतीय संविधान हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, मजदूर, किसान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। आम लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की छवि को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने से पहले दिग्विजय सिंह ने रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, समस्त देशवासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण दिवस रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान राम सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे। वहीं महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की घोषणा की है। हालांकि मनसे के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही शिवसेना के कार्यालय के सामने लाउडस्पीकर की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद शिवसेना भवन के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि मस्जिदों के बाहर से लाउडस्पीकर हटाए जाए, नहीं तो वे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलेगा। राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के ऐलान के बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके के अलावा नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाने की शुरुआत कर दी। और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जन शिकायतों का शीघ्र ही समाधान करेंगे। जन शिकायतों का समुचित रिकॉर्ड भी रखेंगे। ये ब्यौरा भी उपलब्ध कराए कि कितने शिकायतों का निपटारा हुआ। जन शिकायतों का लगातार फॉलोअप करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी के पास लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों को हर संभव सहायता के प्रति आश्वासन भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर होना चाहिए। वहीं लोगों को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान ना होना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए हैं और राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं, उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना जरूरी है। वहीं चीफ शरद पवार के घर पर प्रदर्शन मामले में डीसीपी के बाद अब एक सीनियर इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई हुई है। और इस मामले में मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर आरजे राजभर का तबादला भी कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन से राजभर को कंट्रोल रूम भेजा गया है। इससे पहले इस मामले में शनिवार को डीसीपी योगेश कुमार को हटाया गया था। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में एसटी कर्मचारियों ने पवार के घर के सामने उग्र प्रदर्शन किया था। शरद पवार के घर पर हमले के दौरान कई हमलावर नशे में थे और इस बात की जांच भी की जा रही है। प्रदर्शन के समय पवार अपने घर पर ही मौजूद थे। भीड़ के शांत न होने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। और इस मामले के सामने आने के बाद पवार के घर सिल्वर ओक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उनके घर के बाहर बख्तर बंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। वहीं देश में कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है और इस बार श्रीनगर के एनआईटी में कई स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 47 स्टूडेंट्स का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स संक्रमित पाए गए। ये जानकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हजराबाल ने सामाजिक और निवारक चिकित्सा जीएमसी श्रीनगर के विभाग अध्यक्ष को लिखे पत्र में दी।
हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और 5 राज्यों को पत्र लिखकर अलर्ट भी किया। दरअसल केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को प्रभावित राज्यों को पत्र लिखा था। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम के मुख्य सचिवों से ये कहा था कि बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लें। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के लिए भी कहा और क्लस्टर जोन में निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा। बताना चाहेंगे कि इन 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए केंद्र ने इन 5 राज्यों को अलर्ट किया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।